औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे देखने वाले नाज़रीन और मेरे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफ़ियत से होंगे और लास्ट टाइम जितने भी हमने लेक्चर किए हैं वो आपको समझ भी आए होंगे, आपने उनकी प्रैक्टिस भी की होगी। आज हम एक नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर हैं। हमने उसी के ऊपर अपना काम जारी रखना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे वर्ड की फ़ाइल जो मैंने है वो ओपन कर ली है। उसके बाद मैं सबसे पहले इसमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। अब आपको पता है कि हमने ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में जो हमने होम के ऊपर काम किया था, जिसमें क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एड्स इन, ये हमने एडिटिंग वगैरह ये सारी हमने कर ली थी। आज हमने इंसर्ट के ऊपर काम शुरू करना है। तो इंसर्ट में आप सबसे पहले देखें, हमारे पास यहाँ पे मौजूद है चीज़ें। सबसे पहले हमारे पास कवर पेज है, उसके बाद हमारे पास ब्लैंक पेज है, उसके बाद हमारे पास पेज ब्रेक है। तो अगर हम सबसे पहले कवर पेज के ऊपर बात करेंगे तो कवर पेज देखें, कोई भी डॉक्यूमेंट होता है हमारा या कोई भी हम बुक लिखते हैं तो हम उसके ऊपर कवर पेज इंटर करते हैं, या अपनी सीवी हम बनाते हैं तो उसके ऊपर भी हम कवर पेज जो है वो पेस्ट करते हैं या लगाते हैं, उसके साथ अटैच करते हैं। अब कवर पेज होता क्या है? कवर पेज होता है कि ऐसा पेज कि जिसके ऊपर आप अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखते हैं या उसके बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, या ये लिखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट कब बना है, किसने बनाया है, कंपनी कौन सी है, राइटर कौन सा है, तो वो ये चीज़ें आप इसमें इंक्लूड करते हैं। मसलन मैं इसको अगर कवर पेज पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस आ गए हैं। अब अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास डिज़ाइंस हैं। मैं इनमें से अगर मुझे कोई डिज़ाइन अच्छा लगता है तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो मेरे पास सामने डिज़ाइन सामने आ जाएगा। जैसे मैं ये अगर इसी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये देखें, आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास कवर पेज सामने आ गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट टाइटल। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे सब टाइटल लिखते हैं, यानी कोई सब हेडिंग्स जिस तरह होती है उसका सब टाइटल्स लिखना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे मेरा नाम पहले से लिखा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि मैंने विंडो जो इंस्टॉल की है वो अपने नाम से इंस्टॉल की हुई है। मैंने उसकी सारी सेटिंग अपने नाम से की हुई है तो वो ऑटोमेटिकली लिखा आ गया है। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे काट के किसी और का नाम लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी कंपनी का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे अपनी कंपनी का एड्रेस लिखते हैं, जिसने डॉक्यूमेंट लिखा होता है हम वो इसमें ऐड करते हैं। तो आप कोई भी चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से हम इस कवर पेज को बना के और अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक पेज लिखा हुआ है। ब्लैंक पेज का मतलब ये कि जिस तरह हम सबसे पहले जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की विंडो ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास लिखा आता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। हम ओपन करते हैं, फाइल हमारे पास लिखी आती है। तो ये ब्लैंक पेज भी यही मतलब होता है इसका कि आपके पास ब्लैंक पेज, एक खाली पेज जो है वो सामने आ जाता है। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे स्क्रीन की लेफ्ट कॉर्नर में जहाँ मेरा माउस पॉइंटर है वहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है पेज 1 of 1। इसका मतलब है कि हम पहले एक ही पेज हमारे पास और हम पहले पेज पर ही मौजूद हैं इस वक्त। मैं यहाँ पे अगर ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक कर दूँ तो ये हमारे पास मैं दूसरे पेज पे आ गया हूँ, यानी यहाँ पे हमारे पास देखें 2 of 2 लिखा आ गया, पेज 2 of 2। इसका मतलब कि दो पेज हमारे पास और हम दूसरे पेज पर हैं। अगर मैं ऊपर चला जाता हूँ तो यहाँ पे अब देखें पेज 1 of 2 लिखा गया, यानी टोटल हमारे पास दो पेजेस हैं और हम फर्स्ट पेज पे काम कर रहे हैं इस वक्त। तो ये ब्लैंक पेज इसलिए होता है कि आप यहाँ पे एक पेज अपने छोड़ना है दरमियान में, या आप उस पेज को छोड़ के अगले पेज पे काम करना चाह रहे हैं, पहले आपने कोई और टाइपिंग करनी थी, आपने वो रह गई है आपकी, या किसी भी वजह से आप वो बाद में करना चाह रहे हैं तो वो आप उसको ब्लैंक पेज को ओपन कर सकते हैं। या आप टाइपिंग कर चुके अपने डॉक्यूमेंट्स की और उसके बाद आपको याद आया कि यार ये तो पहले डॉक्यूमेंट, ये तो पेज पहले आना था, तो आप उसको जो है वो ब्लैंक पेज ओपन करके और फिर उस डॉक्यूमेंट को लिख सकती हैं, आप उस पेज को अपने राइट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक जो है इसका फंक्शन ज़रा समझ लें। पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज दोनों एक ही हैं, फंक्शन इनका एक ही है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आप ब्लैंक पेज का मतलब ये कि खाली पेज ओपन हो जाता है, एक एम्प्टी पेज हमारे सामने आता है। पेज ब्रेक से भी यही काम होता है। अभी हम दूसरे पेज पर हैं, पेज 2 of 2, लेकिन अगर मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा तो आप देखें यहाँ पे हम पेज 3 of 3 पे आ गए हैं। इसका मतलब टोटल पेज हमारे पास 3 है और हम तीसरे पेज पर आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक और ब्लैंक पेज यानी खाली पेज है वो ओपन हो गया। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे आगे आता है पेज ब्रेक। अब याद रखिए कि ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक में थोड़ा सा डिफरेंस है।
और वो डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। इन दोनों में ये डिफरेंस है कि जिस वक्त आप ब्लैंक पेज ओपन करेंगे तो वो तो ब्लैंक पेज ओपन करेगा, उसमें वो ये कोई हिसाब किताब नहीं है कि भाई वो लैंडस्केप में तो पोर्ट्रेट में हो जाएगा, पोर्ट्रेट में है तो लैंडस्केप में हो जाएगा। वो जिस तरह आपने ऊपर आपके पेजेस चलते आ रहे हैं उसी तरीके से हो जाएगा। लेकिन पेज ब्रेक का फंक्शन ये है कि जिस वक्त आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स टाइप कर लिया, अब उसके एंड पे आके आप अगला जो डॉक्यूमेंट आपका है या अगला पेज जो है डॉक्यूमेंट का वो आपका लैंडस्केप में होगा, तो आप वहाँ पे एंड में आके उसको जिस वक्त पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करके उसको इंटर करेंगे, अब वहाँ से आप उसके पेज की शेप चेंज कर सकते हैं। पोर्ट्रेट में करना है तो पोर्ट्रेट में कर लें, लैंडस्केप में करना है तो लैंडस्केप में कर लें, वो आप कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, और मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको कोई भी डाउट हुआ, किसी भी चीज़ में कोई चीज़ समझ ना आई हो आपको इस लेक्चर में या जो हम पीछे लेक्चर कर चुके हैं उनमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर बिल ज़रूर जो है वो मुझसे रब्ता करें, मुझे बताएं। इंशाल्लाह जितनी जल्दी पॉसिबिलिटी होगी मैं आपको उन क्वेश्चंस का आंसर भी करूँगा। और मज़ीद ये कि आगे भी हम इसी तरह चलेंगे तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर हमारे पास रिज़ल्ट आएगा। जितना आप मेरे साथ तावन कर रहे हैं, मैं आप तमाम बाप का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट कर रही हैं। इंशाल्लाह इसी तरह रहा तो आपके सपोर्ट से इंशाल्लाह एक दिन बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अल्लाह ताला आप तमाम बाप को आबाद रखे, खुश रखे, अपनी ख़ास दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत बहुत शुक्रिया।